युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 121। रेहान नैना का हाथ पकड़ खींचते हुए ऊपर ले जा रहा था। वहीं नारायण जी चिल्लाते रहे कि वह इस तरह कैसे ले जा सकता है, पर रेहान कहाँ सुनने को तैयार। नारायण जी को बहुत गुस्सा आया अपने बेटे के इस हरकत पर और बहुत तेज आवाज में चिल्लाए, रेहान रेहान। नारायण जी के इस तरह से चिल्लाने से रेहान जो सीढ़ियों पर अभी चढ़ ही रहा था वह रुक गया और पीछे पलटकर देख बोला, डैड मैं अपने तरीके से निपट लूँगा, आप परेशान मत होइए। रेहान का इतना कहना कि अपने तरीके से निपट लेगा, ये सुनते ही नैना की तो सांस गले में ही अटक गया। वह तो आज रेहान का अलग ही रूप देखी। उसे तो लगा आज पक्का रेहान उसे जान से मारेगा। रेहान की बातें सुन नारायण जी बोले, अगर तुम्हें बात ही करना है तो तुम ठीक तरीके से करो ना। ये क्या तरीका है ले जाने का? तुम्हें क्या थोड़ी भी मैनर्स नहीं है? रेहान अपने डैड की बातों को इग्नोर किया। वह बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि अपने डैड की बातों में गुमराह हुए और उसके डैड और भी उसे कुछ सुनाए, जिसके चलते वह नैना का हाथ टाइटली पकड़ के तेजी से खींचते हुए ले जाने लगा। रेहान जल्दी जल्दी कदम सीढ़ियों पर रखे जा रहा था। वहीं नैना उससे कदम मिला के नहीं चल पा रही थी। वह लड़खड़ाते हुए ऊपर जाने लगी, पर रेहान ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक तो पहले से ही उसके पैरों में चोट लगा था और हल्का ब्लड निकलते निकलते उसके कपड़ों पर भी लग गया, जो कि किसी की भी नज़र नहीं गया। रेहान जैसे अपने कमरे के पास पहुंचा, एक हाथ जोर से दरवाज़ा खोला जो दूसरे हाथ से नैना का पकड़ा था। उसे एक झटके से अंदर किया और खुद भी अंदर आके जोर से दरवाजे को पैर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज़ नैना के कानों में जोर से शोर हुआ और वह इतना डर गई कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। रेहान एक नज़र उसे बड़े गौर से देखा और दांत पीसते हुए बोला, झूठ बोलना तुम छोड़ोगी नहीं है ना? अब ये मत कहना कि मैं पूछ कर गई थी, क्योंकि तुम मार्केट जा रही हो या यहाँ वहाँ घूम रही हो, तुमने ये मुझे नहीं बताया। अब बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने सुबह तुम्हें मना किया था ना कि आज के दिन मत जाना, फिर भी तुम मुझसे पूछ कर गई और मैं तुम्हें जाने भी दिया। सब मेरी गलती है जो तुम्हें जाने दिया। क्यों गई तुम इतनी बारिश में बाहर? रेहान इतना जोर से चिल्लाकर बोल रहा था कि उसकी आवाज़ से ही नैना का रूह कांप गया, पर नैना कुछ बोल नहीं रही थी, जो देख रेहान का गुस्सा और धधकते जा रहा। वह गुस्से में अपने एक हाथ से सिर के बालों को पीछे की तरफ ढकला और आंखें बंद कर लिया और अचानक से आंखें खोल एकदम से नैना के पास आया। उसके पास आके उसकी बाहें पकड़ दांत कटकटाते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती? अगर ऐसा है तो आज तुम्हें अच्छे से समझा ही देता हूँ। बोलो क्यों गई थी तुम बिना बताए मार्केट? नैना तो डर के मारे उसकी बोलती ही बंद हो गया, जो कुछ देर पहले नारायण जी के साथ इस्माइल करते हुए बोल रही थी। रेहान का इतना तेज आवाज़ से अंदर तक सहम गई। उसके पास शब्द नहीं था। वह क्या बोले, क्या बताए? वह खुद नहीं जाना चाहती थी, पर उसकी बहन के वजह से ये सब हुआ। नैना अपनी नज़रें नीचे झुका लिए, जो देख रेहान का गुस्सा बढ़ते जा रहा। वह फिर से रौबदार आवाज़ में बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई तुम्हारी, बोलो। रेहान का बार बार एक ही टॉपिक पर पूछते जा रहा था। अब नैना को भी गुस्सा आने लगा, पर वह गुस्से में उससे बात नहीं कर सकती थी। पर वह नॉर्मल तरीके से जवाब देते हुए बोली, हाँ, मैं आपसे परमिशन लेकर मामा मामी के घर गई थी, पर वहाँ से बिना बताए चली गई। मेरी गलती हो गई कि मुझे एक बार बारिश से पूछ लेना चाहिए था, क्या आज बारिश होगा या नहीं? नैना का जवाब सुन रेहान को लगा कि जैसे वह उसकी मजाक बना रही हो। वह अब बहुत ज़्यादा चिढ़ गया कि नैना उसे उल्टा जवाब दे रही है। रेहान बोला, मजाक लग रहा है तुम्हें? पागल हूँ मैं यहाँ जो इतनी रात को ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो?
रेहान को नैना की बहुत फिक्र थी, पर उसे ठीक तरह से जताने नहीं आता था। वह जिस तरह से बात करता था उससे तो नैना को यही लगता था कि रेहान एकदम से कठोर पत्थर दिल का है। रेहान उसकी बाहें छोड़ थोड़ा सा दूर हुआ कि नैना लंबी सांस लेते हुए कुछ सोचकर बोली, तो अच्छा होता अगर मुझे कुछ हो जाता, सबकी परेशानी ख़त्म हो जाती। मैं भी चाहती हूँ कुछ हो जाए ताकि आपको छुटकारा मिले। नैना तो बोल ही रही थी और उसकी शब्द जैसे रेहान के कान में गया, मानो वह अंदर से तिलमिला उठा। वह सांप की तरह नाक फनकारते हुए पीछे मुड़ा और इतना तेज उसके पास आया और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों बाहें पकड़ मसलते हुए बोला, क्या कहा तुमने? छुटकारा चाहिए तुम्हें? सबकी परेशानियां बन गई हो तुम, अपने आप को ख़त्म करना चाहती हो। रेहान उसकी बाहें बहुत कस के पकड़ रखा था, जैसे कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि पंचिंग बॉक्स हो। नैना को दर्द के साथ साथ डर भी लगने लगा। दर्द इतना हो रहा था कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गया, जो देख रेहान तुरंत छोड़ दिया। उसके छोड़ते नैना तुरंत नीचे फ्लोर पर बैठ गई। उसका धड़ाम से नीचे गिरना रेहान की तो आंखें फैल गया। उसे भी नहीं लगा था कि नैना अचानक से नीचे गिर जाएगी। उसके नीचे गिरते ही रेहान तुरंत झुका और उसे सहारा देने लगा। रेहान जैसे उसकी बाहें पकड़ा कि नैना के मुंह से हल्की आवाज़ निकल गया, क्योंकि वह कुछ मिनट पहले ही रेहान ने उसकी बाहें बहुत कस के पकड़ रखा था और अभी उसी जगह पर हाथ लगाया तो उसे दर्द का एहसास हो गया। नैना ने जैसे रेहान का हाथ देखी तो तुरंत झटक दी। उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। तब तक रेहान की नज़र उसके पैर पर गया, जो कि हल्का सा ब्लड उसके साड़ी में लगा था, जो गिरने की वजह से उसकी स्किन पर स्क्रैच हो गया था। रेहान तुरंत उसका पैर पकड़ के अपनी तरफ किया और उसकी साड़ी ऊपर की ओर उठाने लगा, जो देख नैना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ ली। वह अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रेहान मजबूती से पकड़ रखा था। रेहान घुटने के बल बैठा था और उसका पैर पकड़ के साड़ी ऊपर किया और जख्म देखने लगा और तुरंत नज़र उठाकर नैना की तरफ देख बोला, ये तुम्हें चोट कैसे लगा? उसके मुंह से ये सुनते ही नैना ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ की। उसका ये एटीट्यूड देख रेहान गुस्से में बोला, सुनाई नहीं दे रहा? मैं पूछ रहा हूँ, ये चोट कैसे लगा? स्कूटी लेकर गिर गई, नैना ये शब्द रोते हुए बोली। वहीं रेहान, जो अभी तक गुस्से में था, ये सुनते ही उसका गुस्सा एकदम ठंडा हो गया और वह फिक्र करते उसका हाथ, उसका चेहरा हर जगह चेक करने लगा, मानो उसे कहाँ कहाँ चोट लगा वह चेक करने लगा। साथ ही साथ में ये भी पूछ रहा था, तुम गाड़ी लेकर गिर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, इतनी लापरवाह हो तुम। पहले तुम कपड़े बदलो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना बोल रेहान ने नैना को ऊपर उठाया और बोला, तुम वॉशरूम में जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। एक पल में ही रेहान बदल गया। नैना तो उसके चेहरे को देखने लगी, जो अभी अभी इतने गुस्से में उस पर चिल्ला रहा था, पर उसका दर्द देखकर उसका गुस्सा छुई मुई हो गया। नैना ने भी कुछ रिएक्ट नहीं की, बल्कि वह उठ गई। रेहान उसका हाथ पकड़ वॉशरूम तक लेकर गया। नैना एक नज़र रेहान को देख बोली, रेहान सर, ज़्यादा चोट नहीं लगा है, गिरने की वजह से बस स्किन स्क्रैच हो गया है। वह मैं सुबह डॉक्टर को दिखा दूंगी। बारिश बहुत है, डॉक्टर को भी तो आने में तकलीफ होगा। तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले खुद पर ज़्यादा ध्यान दो, फिर दूसरों के बारे में सोचना, क्योंकि डॉक्टर तुमसे ज़्यादा समझदार है। उसे पता है कैसे ड्यूटी निभाना है। नैना बोली, मैं कदम जी को बोलकर लेप लगा लूँगी, ठीक हो जाएगा। ये बोलते वक्त नैना ने रेहान का हाथ पकड़ रखी थी
और रेहान को भी समझ गया कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बारिश भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर को बुलाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वह अपने आँखों से इशारा किया वॉशरूम में जाने के लिए। नैना उसकी बात मानकर तुरंत वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही रेहान जल्दी से क्लोसेट में आया और उसके लिए कपड़े देखने लगा। समझ में नहीं आ रहा वह कौन सा कपड़ा ले। उसने उसमें से एक सिंपल सी कुर्ती निकाला। नैना अभी अभी वॉशरूम में गई थी कि तुरंत रेहान ने दरवाज़ा खटखटाया और उसने तुरंत दरवाज़ा खोली तो थोड़ा सा हाथ अंदर डालकर उसे कपड़े दे दिया। नैना ने कपड़े देखी तो प्लाजो और कुर्ती था और वह मन ही मन सोचने लगी, ये दूसरी बार रेहान सर ने मुझे कपड़े दिया है। ब्रा और पेंटी भूल जाते हैं, सिर्फ ऊपरी कपड़े देते हैं। अब रात के 12 बजने को आ गया और नैना ने तुरंत हॉट शावर ली क्योंकि भीगने की वजह से उसे ठंड लग रहा था। रेहान जल्दी से कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से तेज़ी से नीचे आया। वही नारायण जी की नज़र सीढ़ियों पर ही था और जैसे रेहान नीचे आया कि वह उसकी क्लास लगाते हुए बोले, रेहान, नैना कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? रेहान ने तुरंत अपनी घड़ी में टाइम देखा तो अब 12 बजने को सिर्फ 10 मिनट ही कम था। जो देख बोला, आप अभी तक सोए नहीं? ये सुनते ही नारायण जी बोले, बात मत घुमाओ, पहले ये बताओ कि नैना बहू कहाँ है? उसे अभी इसी वक्त नीचे बुला कर लाओ। तुम जो हरकतें करते हो ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रेहान जानता था जब तक उसके डैड अपनी बहू को देख नहीं लेते उनका जी नहीं भरेगा, तब तक वह सोएंगे नहीं और रेहान को जीने भी नहीं देंगे। इसलिए रेहान उनके पास जाकर बोला, नैना नहा रही है, मैं उसके लिए खाना रूम में लेकर जा रहा हूँ, अब आप चलिए आराम कीजिए। इतना बोल रेहान उनके व्हीलचेयर को पकड़ उनके कमरे में ले जाने को हुआ कि नारायण जी उसे रोकते हुए बोले, जब तक मैं अपनी बहू को देख नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तुम जिस तरह से उसे लेकर गए हो, ज़रूर तुमने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया है और वह कमरे में रोती होगी। पहले उसे बुलाकर लाओ, मैं देखूं तभी मैं जाऊंगा। रेहान बोला, फिर रुकना पड़ेगा आपको थोड़ी देर, क्योंकि वह वॉशरूम में है। नारायण जी को भी अपने बेटे पर यकीन नहीं आ रहा था, तो वहीं रेहान किचन में चला गया और किचन में जाकर देखा तो सर्वेंट कदम खाना गर्म करके ट्रे में खाना लेकर बाहर ही निकलने वाला था कि रेहान को देख रुक गया। रेहान कदम से बोला, ये खाने का ट्रे मुझे दीजिए और आप हल्दी वाला दूध गर्म करके कमरे में लेकर आइए। रेहान हाथ में ट्रे ले किचन में से बाहर निकला तो नारायण जी की नज़र उस पर गया। उसके हाथ में खाने का ट्रे देख वह भी हैरान हो गए। क्या सच में उनका बेटा नैना के लिए खाना लेकर जा रहा है? यह लड़ाई झगड़ा करने के बाद प्यार जता रहा है। वह मन ही मन खुश तो हुए पर उन्हें नैना की फिक्र भी बहुत हो रहा था। 20 मिनट के बाद नैना बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकली तो देखी रेहान टेबल पे खाना रख फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। जब रेहान ने नैना की तरफ देखा तो वह बाथरोब पहनी थी। उसे देख उसने अपनी आंखें सिकुड़ा लिया और नैना तुरंत क्लोसेट में चली गई। उसमें से उसने ब्रा और पेंटी और नाइट कपड़े लेकर वॉशरूम में गई। उसके हाथ में कपड़े देख रेहान को लगा कि उसने उसे गलत कपड़े दे दिया था। 5 मिनट के बाद डॉक्टर भी आ गए। नारायण जी अब अपने कमरे में चले गए थे। रेहान डॉक्टर को अपने साथ कमरे में ले गया। तब तक तो नैना कपड़े पहन के बाहर आ गई थी और जैसे उसकी नज़र दरवाजे पर गया तो रेहान और डॉक्टर को देख सकपका गई। वो मन ही मन कहने लगी, सचमुच ये रेहान बहुत अजीब है। बारिश में डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत था? नैना
सोच ही रही थी कि रेहान बोला, सोफे पर बैठ जाओ, डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेंगे। अब डॉक्टर के आने के बाद तो नैना ना नहीं कह सकती। उसे अब बैठना पड़ा और डॉक्टर उसके पास जाकर उसका चेकअप करने लगे। जहाँ पर भी उसे चोट लगा था नैना सब बताते गई। डॉक्टर ने उसे पेन किलर और साथ ही साथ में एक इंजेक्शन भी दिया क्योंकि वह ठंड के वजह से दांत खटखटा रही थी। डॉक्टर नैना का चेकअप करने के बाद रेहान की तरफ देख कहा, अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया हूँ जिससे इन्हें दर्द तो नहीं होगा, पर आप कल इन्हें ज़रूर एक बार हॉस्पिटल विजिट करें ताकि मैं अच्छे से चेकअप कर सकूं। जो सुनकर रेहान ने भी हाँ में सिर हिला दिया और डॉक्टर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद नैना बेचारा सा शक्ल बनाकर रेहान को देखने लगी। वहीं रेहान ने अपनी आंखों से टेबल की तरफ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही नैना टेबल पर जाकर बैठ गई और बड़ी मुश्किल से उसने कुछ खाना खाना स्टार्ट कर दी। उसे खाया तो नहीं जा रहा था, तो भी रेहान के डर के वजह से वह धीरे धीरे खाने लगी। थोड़ी ही देर में सर्वेंट कदम दूध का गिलास लेकर आया। दरवाज़ा खटखटाया तो रेहान जाकर दरवाज़ा खोला। सर्वेंट कदम के हाथ से दूध का गिलास ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और नैना के पास रख बोला, जल्दी से ये सब फिनिश करो। नैना को चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था, पर वह कुछ कह नहीं रही थी। उसे भी तो सिर्फ रेहान का डर था। नैना खाना खा रही थी तो रेहान वॉशरूम में चला गया। वहीं नैना ने थोड़ा बहुत खाना खाई और आधा ग्लास दूध पीकर जल्दी से बेड पर चली गई क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रहा था और उसने पूरी ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो गई। नैना जल्दी से खाना खाकर बेड पर सोने चली गई तो वहीं 5 मिनट के बाद रेहान वॉशरूम से बाहर निकला और अपने नाइट वेयर कपड़े पहनकर नीचे गया क्योंकि आज उसने डिनर नहीं किया था। और जब नीचे आया तो उसका खाने का तो सचमुच मन नहीं था, फिर भी हल्का फुल्का खा लिया। सर्वेंट कदम ने हल्दी वाला लेप रेहान को लाकर दिया और जब रेहान टेबल से उठा तो हाथ में लेकर कमरे में आया। वैसे भी अब रात के करीब 1 बजने ही वाला था और रेहान अपने कमरे में आया और आते ही वह बालकनी में गया और सिगरेट निकालकर कश लेने लगा। ऐसे देखते देखते वह 2-3 सिगरेट ख़त्म किया। सिगरेट ख़त्म करने के बाद रेहान बालकनी से अंदर कमरे में आया और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर जाते ही एक नज़र नैना को देखा जो ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो रही थी। रेहान तुरंत साइड से लाइट ऑफ किया और उसके बगल में सो गया। रेहान को सुबह 2 मिनट ही हुआ कि उसे नैना के कहराने की आवाज़ उसके कान में सुनाई देने लगा। रेहान जो अभी अभी लेटा ही था तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और एक हाथ आगे बढ़ाकर साइड टेबल लैंप ऑन किया, जिससे कमरे में फिर से उजाला हो गया और रेहान अपने राइट हैंड के सपोर्ट से नैना के तरफ करवट लिया और ब्लैंकेट सरकाते हुए उसके चेहरे से हटाया तो देखा नैना एकदम बच्चों की तरह सो रही थी और उसे ठंड भी लग रहा था। रेहान ने जैसे ब्लैंकेट हटाया तो वह और भी सिकुड़ने लगी। नैना धीरे धीरे बुदबुदा भी रही थी, आह ठंड लग रहा है, बहुत स्लो बोल रही थी, जो कि रेहान थोड़ा झुककर उसके चेहरे के पास अपना कान लगाया तो वह समझ गया कि नींद में भी यह कह रही है कि उसे ठंड लग रहा है। यह देख रेहान को समझ गया कि उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है तो वह तुरंत उसे ब्लैंकेट वापस ओढ़ा दिया और बेड से उठा तो क्लोसेट में गया और वहाँ से उसे एक और ब्लैंकेट लेकर आया और वह भी नैना को ओढ़ा दिया। तभी रेहान की नज़र टेबल पर गया जो कि उसने हल्दी वाला लेप लाकर रखा था, पर नैना को लगाया नहीं।
क्योंकि जब वह कमरे में आया तो नैना सो गई थी। तो रेहान तुरंत हाथ में लेप लिया और नैना के बगल में बैठ धीरे धीरे ब्लैंकेट ऊपर उठाने लगा। नैना ने शावर लेने के बाद नाइट गाउन पहनी थी, जिससे रेहान ने तुरंत उसका गाउन ऊपर किया। उसकी नज़र उसके गोरे पैर पर गया जहाँ स्क्रैच हुआ था। उस जगह पर जख्म लाल और नीले पड़ गए थे। रेहान तुरंत हाथ में लेप लिया और अपनी एक उंगली से उसके जख्म पर लेप लगाने लगा। उसकी उंगली टच होते ही नैना नींद में अपने पैर सिकुड़ाने लगी, जो देख रेहान को लगा उसे दर्द होता रहेगा। वह कसमसा भी रही थी क्योंकि ब्लैंकेट हटने की वजह से उसके पैरों में ठंड लगना चालू हो गया। रेहान अपने हल्के हाथ से उसके जख्म पर मलहम लगा रहा था। रेहान ने उसका गाउन उसके घुटने तक ऊपर किया था। उसके ऊपर भी हल्का हल्का जख्म था। वह धीरे धीरे उसका गाउन और ऊपर करते जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे ये सब करना उसे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। सबकी नज़रों में तो वह दोनों हस्बैंड वाइफ थे, पर उनके बीच में अभी तक ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के लिए फील करें। रेहान की पहली बार किसी लड़की को इतना नज़दीक से देख रहा था। यह तो उसकी वाइफ थी। इसकी जगह कोई और रहता तो वह अपने कमरे में क्या घर तक नहीं लेकर आता। पर नैना की बात ही अलग थी। रेहान धीरे धीरे उसका गाउन घुटने से ऊपर किया, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्क्रैच लगा था। ज़्यादातर तो नीचे के भाग में ही उसे चोट लगा था। रेहान ने उसके पैर में लेप लगा के उसका गाउन नीचे कर दिया और तुरंत उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया, पर उसकी नज़र अभी भी उसके शरीर पर ही था। कुछ पल के लिए ही सही, पर उसके अंदर एक जज्बात उमड़ा जिससे बेखबर था रेहान। रेहान लेप का प्लेट साइड टेबल में रखा और नैना को 2 मिनट यूं ही देखता रहा। उसे बुरा भी लगा जब उसने नैना के ऊपर जोर से चिल्लाया था, क्योंकि उसकी चिल्लाने की वजह से नैना का चेहरा एकदम मुरझा गया, जो देख रेहान को भी अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे भी उसके लिए फिक्र जो अब होने लगा था। रेहान पूरा दिन ऑफिस में रहता तो था, यहाँ तक कि बिजी भी बहुत रहता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह नैना के बारे में फ़िक्र करना छोड़ दे। उसकी लाइफ में इसके पहले उसके डैड और उसका दोस्त अभय ही इम्पोर्टेंट थे। उसके दिल में जो जगह सिर्फ उसकी फैमिली थी, पर अब उसमें नैना भी शामिल हो गई थी। कुछ देर रेहान यूं ही उसके बगल में बैठा रहा, फिर उठकर उसके बगल में गया और लाइट बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। पर वह सो पाता कि उसके पहले नैना की कहराने की आवाज़ फिर उसके कानों में गूंजा। वह बहुत धीरे धीरे कह रही थी, फिर भी रेहान को उसकी फिक्र सताने लगा। रेहान फिर से उठ गया और लाइट ऑन किया और थोड़ा ब्लैंकेट हटाकर उसके चेहरे को देखा तो नैना सोई तो थी, पर वह नींद में उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा, जिससे वह सिकुड़ी हुई थी। रेहान ने अपने उल्टे हाथ से उसके माथे को छूकर देखा तो उसकी बॉडी टेम्परेचर ठंडा था। जब वह उसके पैर में लेप लगा रहा था, रेहान को तभी ही महसूस हो गया था कि जब उसके पैर में लेप लगा रहा था कि उसका पैर बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर रात भर वह इसी तरह कहराती रही तो रेहान को नींद आना मुश्किल होगी और वह नैना को इस तरह तड़पता हुआ थोड़ी ना देख सकता था, जिसके चलते रेहान उठकर बैठा और तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया, क्योंकि 1 घंटे पहले ही तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया था, यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लगाया था, पर कुछ फ़ायदा नहीं। तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2-4 रिंग जाते ही डॉक्टर ने कॉल उठा लिया और रेहान तुरंत नैना के बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताने लगा, जो सुनकर डॉक्टर ने उसे बताया कि थोड़ा वक्त लगेगा पर वह ठीक हो जाएंगी। बहुत देर तक पानी में भीगने की वजह से उन्हें ठंड लग रहा है और हल्का उन्हें फीवर भी था।
फीवर का नाम सुनते ही रेहान डॉक्टर को ऑर्डर देते हुए कहा कि वह तुरंत उसके घर आ जाए। ये सुन डॉक्टर ने तुरंत मना करते हुए कहा कि अभी अभी इंजेक्शन दिया है, थोड़ा वक्त लगेगा पर वो ठीक हो जाएंगी। पर रेहान को कहाँ सब्र हो रहा था। उसे तो नैना तुरंत ठीक होनी चाहिए थी। वह सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर ने उससे कुछ ऐसा कहा कि रेहान सुनकर आंखें छोटी हो गई। डॉक्टर की बातें सुन रेहान के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला, ये क्या बकवास है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर मेहता, शी इज़ योर वाइफ। आपने तो मुझे खामखा बुलाया, उन्हें तो आप ही ठीक कर सकते थे। डॉक्टर ने जो रेहान को करने के लिए कहा था उससे रेहान बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर इस वक्त हॉस्पिटल में थे। उनका इस वक्त नाइट शिफ्ट चालू था, वे अपने पेशेंट को छोड़कर नहीं आ सकते थे। डॉक्टर ने रेहान को साफ साफ मना कर दिया कि वह नहीं आ सकती, और दूसरी बात उन्होंने रेहान को जो करने के लिए कहा था, जो सुनकर रेहान बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा था, पर अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और डॉक्टर ने यही कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी वाइफ जल्दी ठीक हो जाए, तो उन्होंने जो कहा है वह करना ही पड़ेगा। रेहान कॉल कट करने के बाद खुद से बोला, मुझसे यह सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बॉडी हीट देने के लिए कहा था। 10 मिनट उसके सोचने में निकल गया और उसने फाइनली डिसीजन लिया कि वह नैना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यही सोच उसने लाइट बंद कर उसके बगल में लेट गया। दूसरी तरफ मयंक का घर रात के 2 बजे। मयंक रोते हुए कार चला रहा था। जब घर पहुंचा तो तुरंत कार पार्क किया और तेजी से अपने कमरे में गया। इस वक्त उसके घर में पूरा सन्नाटा था और वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में आते ही वॉल पर लगे हुए मिरर में खुद को देख जोर जोर से रोने लगा। अब उसे खुद के आंसू कहीं खुशी के आंसू कहे, दोनों के लिए बराबर था। दुखी इसलिए कह सकते हैं कि बेचारा घंटे बारिश में खड़ा था, यहाँ तक कि उसने अपने आप को आज दांव पर लगा दिया था। और खुशी इसलिए कह सकते हैं कि उसने अपने आप को दांव पर लगा दिया कि पर उसे जो चाहिए था वह मिल ही गया। पर मयंक के लिए यह खुशी के आंसू थे। वह जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ, वॉशरूम से बाहर आया और आते ही लैपटॉप ऑन किया और युग के बताए हुए एड्रेस सर्च करने लगा और अपना मोबाइल ले किसी को कॉल करके कहा कि सुनो, मुंबई से असम के लिए एरोप्लेन का टिकट बुक कर दो। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आया, सर अभी के लिए कोई टिकट नहीं मिलेगा आपको, कल के तारीख में मिल सकता है। ये सुन मयंक बोला, हाँ मैं कल के लिए ही कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें ये थोड़ी ना कहा कि अभी इसी वक्त का बुक करो। कॉल की दूसरी तरफ से वह आदमी ने कहा, ठीक है सर, मैं टिकट बुक कर देता हूँ और आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। इतना बातें करने के बाद दोनों ने कॉल कट किया। कॉल कट होते ही मयंक अपना मोबाइल साइड में रखा और अपने लैपटॉप में वही एड्रेस चेक करने लगा जो युग ने उसे बताया था। यह एड्रेस देख मयंक खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, पीहू बहुत नाराज़ हो ना तुम मुझसे, जो इतनी दूर जाकर बैठी हो, इसलिए तो तुम मुझे मिल नहीं रही थी और मेरा कभी ध्यान भी नहीं जाता कि तुम इतनी दूर जाकर रह रही हो। वह तो अच्छा हुआ कि युग ने मुझे बता दिया, वरना मैं तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें ढूंढने में लगा देता। बस अब और नहीं, बस ये रात कट जाए, तुम्हें देखने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। जैसे लग रहा है यह बहुत लंबी रात बीतेगी। बहुत डर लग रहा है पीहू तुमसे, पता नहीं मुझे देखकर कैसा रिएक्ट करोगी। तुम जो सज़ा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बगैर मैं वापस मुंबई नहीं आऊँगा, तुम्हें लेकर ही आऊँगा।
मयंक इस वक्त पीहू को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और उसके अंदर कहीं न कहीं डर भी लग रहा था, पता नहीं पीहू क्या कहेगी। वह जल्दी से उठा और कबर्ड खोल के एक छोटा सा बैग लिया और उसमें अपने कपड़े पैक करने लगा। आज रात उसे बिताना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, पर जो भी हो, रात हुआ है तो सवेरा तो होगा ही, यही सोच मयंक बेड पर लेट गया। दूसरी तरफ मेहता बंगलो, रात के 3 बजे। कुछ भी कर लो, पर रेहान की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं था। वह बेड पर लेटा तो था, पर इस अंधेरे कमरे में उसकी 2 आंखें सिर्फ नैना को देख रही थी और वहीं नैना ने खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर करके नींद में तड़प रही थी। उसकी आवाज़ से रेहान भला कैसे सो सकता है? आखिरकार कितनी देर से नैना सिर्फ दर्द से कह रही है। रेहान बहुत देर सोचने में सिर्फ अपना वक्त निकाला कि जो डॉक्टर ने कहा है वह करे या नहीं, सही होगा या गलत। इसमें ही उसने रात के 3 बजा दिए। रेहान अचानक से उठकर बैठ गया और एक हाथ से लाइट ऑन करके नैना को देखा, फिर तुरंत अपनी टी शर्ट पकड़ ऊपर की ओर करते निकाल दिया और नैना की तरफ बढ़ा। उसने हल्का सा ब्लैंकेट हटाया। लाइट ऑन होने के नाते उसे अजीब लग रहा था। उसने फिर से लाइट ऑफ कर दिया, एकदम नैना के करीब गया। बहुत हिम्मत करके उसके कमर में हाथ डाल एकदम अपने करीब कर लिया। नैना का बैक साइड रेहान के चेस्ट के तरफ था और नैना बहुत सिकुड़ कर सोई हुई थी। नैना के बालों से शैम्पू की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि रेहान का चेहरा बिल्कुल उसके बालों पर ही था। रेहान लगभग 10 से 15 मिनट ऐसे ही नैना को अपने करीब लेकर सोया रहा। उसकी आंखों में नींद तो बिल्कुल भी नहीं था। रेहान को देख यही कहा जा सकता है कि जैसे लोग मोबाइल का चार्ज करते हैं, रेहान नैना को चार्ज कर रहा था, पर बेचारा नाकामयाब रहा क्योंकि उसे नैना को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे भी अच्छे से जताना था कि उसे क्या करना होगा। नैना जल्दी से चार्ज होगी, पर वह करना नहीं चाहता था, पर धीरे धीरे मजबूर भी हो रहा था करने के लिए। कुछ वक्त जाने के बाद रेहान बिल्कुल हार माना गया। लाइट तो उसने पहले ही बंद कर दिया था, पर अब वह जो करने जा रहा था शायद वह अंधेरे में ही करना उसके लिए सही होगा। वह अपना हाथ बेड के सपोर्ट से थोड़ा सा उठा और धीरे धीरे अपने हाथ से नैना के ड्रेस को टच करने लगा, पर उसने अंधेरे में समझ नहीं आ रहा कि किसका ड्रेस कैसे निकाले, जिसके चलते उसे वापस लाइट ऑन करना पड़ा। लाइट ऑन करते ही उसने उसके शरीर से ब्लैंकेट सरका कर नीचे किया। ब्लैंकेट हटाने की वजह से नैना और कपकपा रही थी, जो देख रेहान उसके ड्रेस को देखने लगा। नैना ने सिंपल गाउन पहनी थी। रेहान उसका पूरा कपड़ा तो नहीं निकालना चाहता था, पर उसने उसे ध्यान से देखा तो सिंगल ही गाउन था और जैसे उसने अपना टी शर्ट निकाला बिल्कुल वैसे ही उसका गाउन भी निकालना पड़ेगा। रेहान से बिल्कुल भी यह हो नहीं रहा था। वह उसे जब भी हाथ लगाता था पहले 2 मिनट सोचता था, फिर उसे हाथ लगाता था। यही सिलसिला उसकी काफ़ी देर से चालू था। आखिरकार बेचारे ने उसका गाउन नीचे से पकड़ ऊपर लाते लाते उसके चेहरे तक लाया और 2 मिनट उसे परेशानी हुआ और उसने उसका गाउन निकाल दिया। अब तो और नैना सिकुड़ गई। रेहान की नज़र जैसे उसके शरीर पर गया, जो देख उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने ओलिव कलर का ब्रा पहनी थी और सेम कलर की पेंटी। रेहान जल्दी से ब्लैंकेट ले उसे ओढ़ा दिया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर फेरने लगा। ये सब देख एक नया नया एहसास अंदर पनप रहा था, क्योंकि अभी तक वह किसी लड़की को इतने नज़दीक नहीं गया और नैना को जो आज वह जिस हालत में देख रहा था, जो करने जा रहा था, जिसकी वजह से उसके भी शरीर में कुछ तो बदलाव हो रहा था।